ट्रेड में जो इनका काम था बहुत ही अव्वल दर्जे का था और जहाँ भी इनको ड्यूटी मिलती थी बड़ी अपनी निष्ठापूर्वक करते थे। ये हमारी रेजिमेंट को बहुत बड़ी हानि है जो ये अभी इनके साथ जो हुआ है। जो सर आपका डेजिग्नेशन क्या? मेरा डेजिग्नेशन सूबेदार विशाल थैंक यू सर। और इनका डेजिग्नेशन था नायक विनोद कुमार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये इंसिडेंट कैसे हुआ? ये पीछे कहाँ में मसाल लोग ग्रेट एरिया न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दूनचंद के राम राम। इस टाइम भाई खटकड़ गांव में मौजूद हाँ, शमशान घाट के अंदर देखने आ रहे हो आप मेरे पीछे तस्वीर। जिलाधिकारी जो जत्था है कह सकते सेना के अधिकारी हैं और गांव के सरपंच और मतलब सारे आड़े मौजूद हैं। उनसे जो विनोद शहीद के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में क्या कुछ बात विनोद कुमार इनके बारे में? भाई ऐसा है, इनके बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट हमारे गांव गोहांडा में और बहुत बढ़िया नेक लड़का था। इसके 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, लेकिन तीनों औलाद नादान है यानी कासा कुनबा है और ये इंजीनियर में नौकरी करता था। आज तक इसकी हमने कोई शिकायत नहीं मिला क्यों खटखट बरसौड़ा अच्छा पड़ा ये हमारे काम है। एक बंदा ने जाना हम इसकी इतनी बढ़िया रिपोर्ट थी कि ऐसा जवान हमने खो दिया हाल। और सेना के अफसर भी आपने बाइट ले ली होगी, उन्होंने भी ये करा भाई हमारी यूनिट की स्थिति पूरी नहीं होगी। और हम भी ये कहते हैं आपका शामी भाई हमारा एक आदमी की पूर्ति पूरी हम भी नहीं कर सकते। और हम इसकी जो हमारे बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, इनकी माता जी है, इनके भाई हैं, उनको दिन दुगुना चैन चुगुनी बढ़ोतरी हो और शक्ति दे मालक, सहन दुख की शक्ति दे सहन करने की मालक इन पे। क्यों आज सेना में होते अरे बीच से हमारा जवान जाता है, सेना में भी घाटा पड़ता है और अच्छे आदमी हमारे समाज में भी घाटा पड़ता है। इसके बारे में हम परिवार को, पूरे परिवार को, पूरे खटखड़ गांव को ये चाहते भाई शक्ति दे भगवान, दुख सहने की शक्ति दे और हम पूरा समाज इस परिवार के साथ। धन्यवाद। बड़े दुख की बात भी है, एक परिवार के ऊपर पहाड़ टूट गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं और परिवार को होश नहीं आ रहा है। लेकिन एक गर्व की बात है गांव के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जिन्होंने अपने सीने में गोली खाकर अपने देश का नाम ऊंचा किया है, अपने खटकड़ गांव का, ज़िले का, हरियाणा का और पूरे देश का। हमेशा हमेशा विनोद कुमार को, नायक विनोद को हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी कुर्बानी बरकरार रहेगी और मैं कहूँ कि परिवार को सांत्वना देते हैं हम कि इसकी सहन शक्ति करें और विनोद कुमार को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। विनोद कुमार की हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जय। इनका नाम पे मतलब सार्वजनिक जगह पे इनका नाम रखा जाना चाहिए, कोई स्टेडियम। विनोद कुमार के नाम से सार्वजनिक जगह कोई इनके नाम से पार्क भी बनाया जाएगा। स्कूलों के अंदर विनोद कुमार का नाम भी लिखा जाएगा और विनोद कुमार की स्टैचू वगैरह जहाँ गांव वाले अपनी सलाह करके न बताएंगे वहाँ पर उनकी स्टैचू वगैरह भी लगाई जाएगी मेन जगह पर। परिवार क्या करता है? किसान नहीं करता? परिवार किसान है, लेकिन विनोद कुमार इतना चहेता था पूरे गांव का, पूरे परिवार का तो था ही था, लेकिन सारे गांव का चहेता था। बड़ा खुश मिजाज था, सबसे मेल मिलाप से रहता था और आर्मी के अंदर भी उसने एक लाजवाब ड्यूटी किया है। बहुत ही अच्छी उदाहरण दिया उसने अपनी ड्यूटी का, परिचय दिया उसने, देशभक्ति का परिचय दिया उसने। तो विनोद कुमार का जितना गुण गाया जाए उतना ही कम। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी खुशी की बात आपको ये डिब्बी है उनका कलर में दियो साहब, डिब्बी ही दियो, हाथ में ले लियो, बस मुंह का नजदीक रखिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खटकड़ गांव का नाम पूरे हरियाणा के अंदर खेलों में बहुत अव्वल दर्जे पर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि खटकड़ गांव के अंदर ये 4था शहीद है। सबसे पहला रामकला, उसके बाद में महावीर जी, उसके बाद में धर्मवीर और चौथा है हमारा ये अभी विनोद कुमार। गांव का मतलब जो नाम है इंडिया गेट के ऊपर भी और हर जगह सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इससे गर्व की बात और क्या होगी हमारे लिए। और गांव ने प्रशासन ने जो मान सम्मान दिया, एक राजकीय सम्मान के साथ जो शहीद विनोद कुमार का अंतिम संस्कार किया गया है,
यह हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। धन्यवाद जी सर। उनका भाई भी आ गया, भाई का भी ले लो। पहले इनका ले फिर वैसे हाथ में ले लो जी। आज की हमारे गांव के लिए, शहर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही दुख भरी घटना है। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद का वाइस प्रेसिडेंट हूं। हम शहीदों को सम्मान देने के लिए ही कार्य करते हैं। जींद डिस्ट्रिक्ट में जितने शहीद हैं, 78 अब तक शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमाओं का अनावरण करने का या स्कूल का नामकरण के लिए जो सरकार से हमने अपने रखा था पॉइंट, तो उन्होंने, सरकार ने मान लिया और वो नामकरण हो गया और मूर्ति की स्थापना भी हो गई है। और जैसा कि आज हमारे भाई शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को सांत्वना दे, भगवान सहन शक्ति दे। और इनके पिताजी मेरे साथ में ही पढ़ते थे, अच्छे से मैं जानता हूँ, इनको भी मैं जानता था। बहुत ही उत्साह और फौज में जाने का इनको जुनून था। 1983 का इनका जन्मदिन है और 2004 में ये सेना में भर्ती हुए थे। लगभग 19 साल सर्विस देने के बाद आज इन्होंने शहीद का दर्जा पाया है। शहीद ड्यूटी तो सभी करते हैं, लेकिन जो शहीद का दर्जा वो हमेशा अमर रहता है। वो किस्मत वाले ही हैं जो देश के नाम मर मिटते हैं। मर मिटने को तो सभी तैयार होते हैं, लेकिन किस्मत किसी किसी को मिलती है। इतने महान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, जो गांव वाले हैं, बच्चे हैं, उनको भी एक उत्साह होता है कि हम भी सेना में जाएंगे, ताकि हम भी किसी दिन अगर शहीदी का दर्जा पाएँ तो ये सम्मान पाएँ। हर एक बच्चे को इससे उत्साह मिलता है। और मैं दोबारा फिर इनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं, जैसा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और जो भी गार्ड दिया गया है, इनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे सूबेदार SM साहब अमरनाथ कोऑर्डिनेटर हैं, वो कहीं हर जगह जहां पर भी शहीद होते हैं हर जगह पहुंचते हैं। हमको उनका भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बंधुओं को पता है कि आज हम यहाँ एक शहीद के शहादत दिवस पर एकत्रित हुए हैं। हम सबको पता है कि आर्मी में सेवा देते हुए विनोद कुमार जी शहीद हुए हैं। और विनोद और मैं, हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। यूथ क्लब में भी हमने साथ में काम किया है। और जितनी लगन विनोद की ग्राउंड में अपने फिजिकल उस पर होती थी, इंस्ट्रक्शन पर, उतनी ही लगन उसको आर्मी की थी। छोटी सी उम्र में आर्मी में भर्ती हुए, लगभग 18 साल की उम्र इनकी थी, 19 साल की जब ये भर्ती हुए। और आप अभी बताया ही है, 18-19 साल की सह सम्मान नौकरी पूरी करने के बाद, सह सम्मान सेवाएं पूर्ण करने के बाद अब भाई आज शहीद हो गया, हमारे बीच नहीं रहा। बड़ा बहुत दुख बहुत बड़ा है। लेकिन गर्व का विषय ये है कि हमारे बीच के एक साथी को शहीद का दर्जा मिला। और ये गार्ड सेना के जो आगे वो चल रही थी, टुकड़ी चल रही थी, इसको देख करके गांव के और बच्चों में भी सेना में जाने में उनकी रुचि बढ़ेगी। और साथ में जो भारत माता की जय और शहीद विनोद कुमार अमर रहे के नारे जो लग रहे थे, जो पूरा गांव गुंजायमान था और पूरा गांव खड़ा होकर के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, ये दूसरे बच्चों में भी आगे और सेवा करने की उनको ताकत देगा। जी धन्यवाद।